नमस्कार, मैं हूं वैद्य सुशील कुमार दुबे। आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। पिछले लेक्चर में हमने पथ्य कल्पना पे प्रयास किया था समझाने का अच्छी तरह से। आज उसके आगे की लेक्चर में मैं एक अच्छा प्रयास करता हूं। आज का जो विषय हमारा होगा वो अग्नि के बारे में, क्योंकि अग्नि के बारे में शरीर जब भी हम खाना खाते हैं शरीर में, तो वो खाना हमारे लिए ईंधन का काम करता है। ईंधन जितना अच्छा रहेगा उतनी अच्छी अग्नि जलती है हमारे शरीर की। अब ईंधन में कहा गया है कि चूंकि दुनिया के सारे द्रव्य पंच भौतिक होते हैं, सर्वद्रव्यम पंच भौतिक अस्मिन् अर्थे, दुनिया के सारे द्रव्य पंच महाभूतों से बने हुए हैं चिकित्सा के अर्थ में। अर्थात जितना अच्छा हम खाना खाएंगे और अग्नि को जितना अच्छा बढ़ाने का मौका देंगे, उतना ही हमारी शरीर स्वस्थ रहती है। वो एग्जाम्पल के लिए कि अगर हम सबसे अच्छे पेट्रोल का उपयोग करते हैं तो देखिए फ्लाइट उड़ती है, तो अच्छा खाना खाएंगे शरीर उड़ेगी हवा की तरह हल्की। अगर उससे और खराब हम डीजल यूज करते हैं तो आवाज के साथ बस नीचे तक चलती है। अगर हम मिट्टी के तेल यूज करते हैं तो और ही दयनीय कंडीशन होती है। हमारे जो व्हीकल चलते हैं, तो ये शरीर जो हमारा यंत्रों का घर है, इस यंत्र में जितनी अच्छी खाना अच्छे ईंधन का उपयोग करेंगे कि आपका जो हमारा सात्विक आहार है, एक लघु आहार है, दो हल्का खाना, एक सात्विक हो, दूसरा हल्का हो और तीसरा सुपाच्य हो, चौथा पेट साफ करने में भूमिका निभाता हो, पांचवा भूख बढ़ाने में काम करता हो। इसीलिए अग्नि के बारे में कहा गया है, शांतैनो मृते अग्नि युक्ते चिरजीवत नामयः रोगी स्याद वैकृतम तस्मादि मूलम संयुच्यते। अर्थात ये अग्नि अगर अंदर की आपकी शांत हुई तो मृत्यु हो जाती है। युक्ते चिरजीवत नामयः, अगर आप सही ईंधन रूपी आहार का उपयोग करते रहे तो आजीवन 100 साल की एक स्वस्थ लाइफ जिएंगे। रोगी स्याद वैकृतम, अगर हम गलत खाने को खाते हैं तो ये अग्नि विकृत होकर के रोग उत्पन्न करती है। तस्मादि मूलम संयुच्यते, इसीलिए इस पूरे शरीर का मूल हमारा अग्नि को कहा गया है। अगर आप चिकित्सा में आएंगे तो अग्नि चिकित्सा इति काय चिकित्सा कहा गया है कि अगर अच्छी ईंधन युक्त हमारा शरीर खाएंगे वो चिकित्सा के रूप में काम करती है। आते हैं कि कैसे हम अग्नि को मेंटेन रखें। इस अग्नि के अगर डिवीजन आप देखेंगे तो अग्नि का हमारा 3 तरह की अग्नि होती है, समाग्नि, विषमाग्नि, मंदाग्नि और तीसरा अग्नि। 4 तरह की हमारी हुई। तो सम अग्नि को ही हम प्रमोट करते हैं कि अग्नि हमारी सम रहे, जिसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। बॉडी की जितनी फिजियोलॉजी हो, चाहे हमारा दोष हो, धातु हो, मल हो, अग्नि हो, अगर इनकी साम्य अवस्था है, होम्योस्टेसिस है, आप निरोगी हैं। और निरोग का जो उद्देश्य कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, जितने भी हमारे भारतीय धार्मिक संस्कृत का बनाने का उद्देश्य किया गया है, उसका मूल मंत्र एक ही है कि आप निरोगी रहें। उस निरोगी के लिए आपका समाग्नि होना जरूरी है। समाग्नि के साथ में चूंकि और सब जो आपका कहा नहीं गया है कि सर्वेसा रोगाणाम निदानम कुपितामला, अगर सारा एक तो अग्नि ठीक करने के लिए कहा गया और दूसरा पेट साफ करने के लिए, क्योंकि विरेचनम अभ्यावरण अग्निवर्धनम, अगर पेट साफ होता है तो आपकी अग्नि खुद ही अच्छी प्रज्वलित होती है। तो 2 बातों को ध्यान में रख करके हमें आहार की व्यवस्था पे ये पथ्य कल्पना का कि जो अच्छा पथ्य का मतलब ही है कि हमारे अग्नि की अच्छा ईंधन हो। अब उस अच्छे अग्नि के लिए जब हम प्रक्रियाएं करते हैं, अग्नि कभी कभी कमजोर होती है, तो समय समय पे आपके व्यवस्थाओं को बताया गया है कि किस तरह से हम अग्नि को ठीक कर सकते हैं। जब हम कभी बीमार होते हैं तो बीमार होने पे क्या होता है कि स्वाभाविक एक अच्छा ईंधन हम नहीं ले पाएंगे। जब नहीं ले पाएंगे तो अग्नि हमारी एकदम कमजोर हो जाती है। उस अग्नि को नेचुरल रूप में, प्राकृतिक रूप में लाने के लिए एक कई तरह की हमारी ईंधन बताई गई है कि जो ईंधन हमारे किस तरह से अग्नि को बढ़ाने का काम करेगी। पुराना कंसेप्ट है अन्न विलेपी मंडे अवागु 5 4 14 6 लागू, कि आपका ये सेम है लेकिन पानी की मात्रा इसमें कितना बढ़ा करके पका करके इसका जूस पिलाया जाए। जो कि अगर जाएंगे आप हमारे
आचार्य चरक के विमान अध्याय में, तो उन्होंने कहा है कि यदि आप लिक्विड डाइट किसी को दे रहे हैं तो लिक्विड डाइट से दोष का प्रकोप नहीं होता, अर्थात वैषम्य अवस्था आपकी बॉडी को प्राप्त, जो आपका बॉडी सिस्टम है वो आपका डिफरेंट नहीं होगा तो रोग नहीं होंगे। आज अगर हम मॉडर्न टेक्निक में देखें तो जब भी हम बीमार होते हैं तो हम क्या काम करते हैं कि आपका जो सलाइन लगाते हैं बॉडी में, लिक्विड डाइट ही देते हैं। लिक्विड डाइट को इंडिकेट भी किया जाता है। ये अपने सेकंड सेंचुरी की आचार्य चरक का है कि दोषों का प्रकोप लिक्विड देने से नहीं होता, और लिक्विड देने से अगर दोष का प्रकोप नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि आपका बॉडी जल्दी हेल्दी हो जाएगा। उसी के लिए कहा गया है कि आपका अन्न का जो हमारा देने के लिए कहा गया है तो 5 गुना पानी में पकाते हैं और पका करके जो उसका सूप जूस बनता है उसको पिलाते हैं। अन्न बिलेपी 4 गुना पानी, 4 टाइम वाटर मिला करके। और इसका एग्जाम्पल देखिए कि पानक पानी, आजकल जो आपका पानक का इसमें चल रहा होगा, अगर देखेंगे आम का पानक, आम का देखिए इस महीने में आम का पानक का यही है कि अन्न वाला हम बना करके पिलाते हैं, और इसमें इसका नाम ही है आपका पानक जो पिलाते हैं आम वाले में, क्योंकि अम्ल रस का आम बना होता है और अम्ल रस है हृदय, तो हार्ट के लिए अच्छा प्रभावी होता है। लू मारने की संभावनाएं होती हैं और लू में हमें लगता है कि उसी से बचाने के लिए आम के पने की व्यवस्था बताई गई है कि लू से हार्ट पे कोई इम्पैक्ट आपके बॉडी पे न हो, इसलिए आपका आम का पना का प्राविधान इस गर्मी में देखिए किया जाता है। दूसरा 4 गुना पानी में मांस रस है। मांस रस का उद्देश्य है कि मांसम ब्रिंघड़िया नाम, अगर किसी को अपना वजन बढ़ाना है या मसल को बढ़ाना है, 4 गुना पानी में मांस रस या बेस्वार को बना करके आप अपने मसल को बढ़ा सकते हैं। अगला है अन्न विलेपी मंड, 5 4 14 14 टाइम्स आप पानी मिला करके कृसरा जो खिचड़ी बनाते हैं, 14 गुना पानी मिलाकर एकदम पतली खिचड़ी जो कि अन्न का बना हुआ है, एकदम पतला खिचड़ी पिलाते हैं उसको। और अन्न विलेपी मंड एवागु 5 4 14 6 गुना पानी में राग और सांडव है। इनका देखिए कि हर का पानी की मात्रा बदलने मात्र से ही उनके काम बदल जा रहे हैं। उद्देश्य है कि आपकी जो बॉडी का बिगड़ा, से बुखार से आप उठते हैं तो बुखार से उठने के बाद में यही देने का प्रावधान किया गया है कि लिक्विड आइए, लिक्विड से फिर आप खिचड़ी पे आ गए, खिचड़ी से फिर आप इसका रॉक पे एवागू पे आ गए, एवागू के बाद में फिर आप पे आयुष दाल के सूप पे आ गए। मतलब देखिए स्टेप बाय, मोनोकार्ड से स्टार्ट किया हम और डाइकार्ड की तरफ लेकर के धीमे धीमे बॉडी को एडजस्ट करने का मौका दिया। एकाएक अगर हम फिर से भारी खाना कोई खा लेंगे, अग्नि हमारी और कमजोर हो जाएगी। इसलिए इसको हमारा जो अगला उद्देश्य होता है कि जो फास्ट करने की व्यवस्था है, कहा गया है कि लंघनम परम औषधम, फास्टिंग करने से बड़ी कोई दवाई नहीं होती। लेकिन अभी जो आपका जो आज पूरे देश में चलता है कि फास्टिंग की व्यवस्था, तो फास्टिंग में देखिए जब फास्ट होंगे तो लोग खूब जम के खाते हैं, पूरा बढ़िया से आपका पूरा प्रोटीन युक्त और बढ़िया से आपका मालपुआ बना करके लोग खाते रहते हैं। तो हमें लगता है कि उसको नहीं, इस विधा को उद्देश्य वहां पे है कि आपका जो अग्नि बढ़ रही है ईंधन को, उसको आराम देना और आराम देने के साथ इस लिक्विड खाने को देना। तो जब भी हम बीमार से उठते हैं या जब भी हम पंचकर्मा अपना कराते हैं, पूरे बॉडी का प्यूरिफिकेशन कराते हैं, तो उस प्यूरिफिकेशन के बाद में यही प्रोसेस होता है कि आपकी बॉडी को रिन्यू करना, आपके अग्नि को मजबूत करना। इसलिए हमें कभी भी जो आपके आजकल बहुत सारे सोशल साइट्स पे आ रहे हैं, उनको न ध्यान देकर के एग्जैक्टली जो हमारी किताब बोली हुई है उसको फॉलो करने पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और आप आराम से आगे स्वस्थ रह सकते हैं। देखिए आपको बताया मैंने कि 14 गुना पानी से आपका मंड बनता है, मांड। और मांड का आप गांव में सुने होंगे कि मांड, भाई अगर बुखार से उठे हैं तो मांड पिलाइए। मांड पिलाने से अग्नि बहुत तेज बढ़ता है। देखिए पहला काम ही है इसका कि अग्निदीपन। आपका जब अग्नि दीप्त हो गया तो स्वाभाविक है जो भी खाना आएगा पचा करके हर स्थान पे पहुंचाता जाएगा। अगला काम है उसका वात अनुलोमन, क्योंकि वात ही रोग का कारण होता है और वात का जो हमारे 5 टाइप हैं, 5 दिशाओं में उनको सही दिशा में निकालना, उसे हम वातानुलोमक बोलते हैं। कि जहां पे जो वात का नीचे से अपान वायु को निकलना है, ऊपर से उदान वायु को निकलना है, प्राण की रक्षा करनी है, समान को बढ़ाना है, उस दिशा में ले करके, जैसे एक दिशा बिगड़ा हुआ दिशा होता है तो रोग का कारण होता है, सही दिशा में आगे बढ़ाना कि जिसे जहां जहां जिसका जो मार्ग है, इसीलिए इसका नाम पथ्य कल्पना कहा गया कि जो पथ है जिसका, उसी पथ से उसको बाहर निकालना। स्रोत
मार्दोक्रम, जो श्रोता साहब के हार्ड हो गए हैं उनको सॉफ्ट करना, ये आपके मंड का काम है। मांड पीने का जो प्राविधान है। स्वेद कारक, बुखार होता है, देखिए आपकी स्वेटिंग नहीं होती, तो स्वेटिंग जितना अच्छा हो जाएगा उतना अच्छा आपका बुखार फास्टली ठीक होगा। एक खुद ही जो मांड है, कभी किसी को बुखार होता है तो मांड पिलाइए, देखिए बुखार में आधा हल, एक तो अग्नि बढ़ जाएगी, दूसरा स्वेट पोर खुल जाएंगे। ये सबसे अच्छा मांड का कॉमन सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सूचना है कि मांड मतलब सिंपल चावल का हुआ, 14 गुना पानी में पका दिए, पका करके उसका निकाल करके आप पी गए, और उसमें मिला दीजिए आपका सौंठ हुआ, सेंधा नमक मिला करके इसको दे सकते हैं। और तृप्ति कारक, आपको पीते ही लगता है कि अब हमारा पूरा खाने की व्यवस्था हो गई है, ठीक है। और प्राण धारक, मतलब प्राण, आपका लगता है कि प्राण जो आपकी जान आना है प्राण को धारण करता है। ये देखिए एक छोटा सा है, चावल का पानी पीना 14 गुने में, लेकिन उस चावल के पानी की 14 गुने के कितने बढ़िया काम है जो आप अपने घर में ही रह करके पूरा इसकी लाभ ले सकते हैं। बीमारी के पश्चात या कभी फास्ट रखते हैं उसमें भी आप लिख सकते हैं कि फास्ट आप हुए, तो फास्ट में कहते हैं कि एक अन्न का हम फास्ट हैं, पानी वाला फास्ट हैं, जो बताया गया है अपने यहाँ फास्ट रखने की व्यवस्था ना, कि चतुष्प्रकारा संशुद्धि, पिपासा मारुत आतपय, पाचन उपवासस्य व्यामस्य तिलंघनम। हमारा सारा 10 टाइप का लंघन है, उसमें से अगर हम लंघन में रहते हैं तो उसमें हम इन जो मंड युक्त औषधियों का सेवन करके अपनी बॉडी को हल्का कर सकते हैं। और हल्का करना ही आप जानते हैं, जब मन से हल्का रहेंगे तब भी रोग नहीं होगा, शरीर से हल्का रहेंगे तब भी रोग नहीं होगा। पेया का देखिए, अन्य विलेपी मंडे वाक्य पेया का है कि द्रवाधिक स्वल्प सिक्ता चतुर्दश गुणे, पेया भी 14 गुने पानी में मिला के बनाते हैं हम। सिद्ध्या पेया बुधर गया यूस किंचित धनम, तो इसमें भी द्रव अधिक करके सिक्त युक्त हम ले करके बनाते हैं। और ये भी, इसका भी काम पेय का भी है, आपका पसीना निकालने का, स्वेदजनक होगा, लघु होता है, हल्का होगा, दीपन अग्नि बढ़ाएगा, वस्ति शोधक। देखिए इसमें स्पेशली है, जो यूरिनरी ब्लैडर का प्लेस है आपका, वो वात का स्थान हमारा होता है वस्ति, और वस्ति की ये सफाई करता है। तो वात ही हमारे रोग को बढ़ाने में कारण होता है। अगर लगता है आपको कि यार वात का रोग है तो हमें पेया को देना चाहिए। अनसुत तृष्णा श्रम ग्लानिहर, आपका प्यास लगी है, प्यास को कम कर देगा, थकावट को दूर करेगा। एंड वातानुलोमक, वात को भी जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में जाने के लिए ये प्रमोट करता है। यवागु, आपको बताया कि इसका यवागु का अन्य विलेपी मंड यवागु 5 4 14 6 गुना, ये 6 टाइम वाटर में लेकर के 60 गुण है जल सिद्ध्या साथ। और इसका जो स्पेशली काम अगर देखेंगे कि एक ग्राही है, ग्राही का तात्पर्य होता है कि इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देना। आपका ये 6 गुने सिर्फ पानी की मात्रा से अन्न में है कि पानी की मात्रा आप बढ़ाते जाइए और उसका देखिए काम बदलता जा रहा है, जिसका कोई इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है ग्राही, तो देखिए ये आपका इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दे रहा है आपका एवागु। दूसरा बल्य, मतलब ताकत दे रहा है। तृप्ति कारक आप उधर भी देखिए, उन सबसे तृप्ति कारक था और इससे भी है। वात हर है, उधर क्या हुआ था कि वात को अपने दिशा में जाने के लिए वो प्रमोट कर रहे थे, और ये क्या काम करता है, ये आपका वात को कम करता है। हर मतलब वात को कम करता है, एक दिशा में जाने के लिए प्रमोट कर रहा है और एक उसको कम ही कर दे रहा है कि भाई उसकी मात्रा कम वात की हो जाएगी तो कम से कम वात हो सकता है प्रकोपित होकर रोग उत्पन्न करना कर नहीं पाए, मेंटेन करेगा। पाचन, पचाएगा। और शूलनाशक, इसका एक और काम है कि अगर पेट में दर्द हो रहा है आपका, अक्सर कहते हैं ना लोग कि पेट में घूम रहा है, दर्द कर रहा है, ये सिंपल आपके घर का ही है कि चावल है और चावल में 6 गुना पानी मिला करके और आप इसको पका करके पिएंगे, ये फायदे आपको मिलेंगे कि इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगी, आपकी स्टेमिना बढ़ाएगी, आपका तृप्ति मेंटल करेगा, वात को कम करेगा, पाचन करेगा और दर्द को कम करेगा। विलेपी का ही इसी तरह से हमारा है, विलेपी घन सिक्ता सात सिद्धा 4 गुना पानी में होता है। इसका काम है तर्पण करना, तर्पण मतलब बॉडी को पुष्ट करना, बढ़ाना मतलब बॉडी को बढ़ाना, हार्ट को स्पेशली फायदा करता है। ये देखिए यहाँ पे स्पेशल आपका हृदय की तरफ हो गया, वही जाना था, खाली पानी की मात्रा हमने कम किया 4 गुना में, तो हार्ट के लिए फायदेमंद हो गया। और मीठा होती है और पित्त का समन करती है। ये 4 गुना पानी अगर मिला करके हम ले रहे हैं तो ये पित्त का समन कर रही है, क्योंकि पित्त हमारा गर्म होता है तो गर्म को ठंडा मेंटेन करता है, इसलिए पित्त का नाश करती है। एंड जले चतुर्गस गुणे, वही सिमिलर आपका कंसेप्ट वही ऊपर का हमारा विलेपी का है। एंड कृसरा, जो आपका खिचड़ी के बारे में कहा गया है, तंडुल तिलय साधिता हिता समिस्त्र लवण आर्दक अविधि में, इसमें नमक हींग
आदि मिला करके पानी की मात्रा आप 14 गुना जो दिया कृष्णा वाले में ले करके आप लेंगे तो इसका फायदा क्या क्या है। एक सुक्रल होता है, ये आपकी पोटेंसी बढ़ाएगा, ताकत बल्ले बढ़ाएगा, लेकिन ये भारी होता है। अगर भारी होगा तो पचने में परेशान करता है एंड आपका पित्त और कफ को बढ़ाने वाला काम करता है। बुद्धिप्रद, ये दिमाग को भी बढ़ाता है। अगर खिचड़ी आप ले रहे हैं और खिचड़ी में ये सब मिला के दे रहे हैं तो हल्का होंगे और दिमाग को बढ़ाएगा और टट्टी पेशाब को साफ करने में ये हेल्प करता है। आपके घर में ही बना हुआ ये आहार है जिससे आपको पैलेटिव केयर में कभी कभी कोई रोग हो गया, अगर इसके खाने का आप उपयोग करते हैं तो अपने घर में ही ठीक हो सकते हैं। बाहर जाने की चिकित्सालय तो देर में हमारा जाने का होता है, लेकिन अपने घर में ही ये अपनी व्यवस्था करके आप इसी तरह से यूज का हमारा है कि जो आपके डाइकॉट्स के आपके चना हुआ, मटर हुआ, मूंग हुआ, उड़द की दाल हुआ, तो दो दाल वाले हैं, उन दो दालों का पतला सूप बना करके सोंठ, पिपली इत्यादि मिला करके उसका सूप सेकंड स्टेप में, पहले हम मोनोकाट की जो दवाइयां देखी चावल का पानी पिलाए और फिर अगले स्टेप में हम डाइकॉटिलिडेंस के हैं चना मटर आदि का, तब सेकंड में क्योंकि बॉडी जो आपका प्रोटीन होगा उसको देर में पचाता है। तो पहले देखिए स्टेप बाय स्टेप, पहले हम दिए मोनोकाट फिर डाइकाट का दिए, और इसका काम क्या करेगा, आपके मन का रोचन करेगा, मन में आपको और खाने का इच्छा होता है, इसको लेने पे भूख बढ़ती है, ताकत आएगी, आवाज में कर्कशता तेज रहेगी और बल और अग्नि को बढ़ाते हुए पसीना को निकालने काम करता है। क्योंकि देखिए इधर आप देख रहे हैं कि अग्नि को बढ़ाने के लिए पसीना निकालना पड़ रहा है, चाहे हम व्यायाम से पसीना निकाल रहे हों, चाहे खाना खा के पसीना निकाल रहे हों, ठीक है, या तेल मसाज करके गर्म में डाल करके पसीना निकाल रहे हों। कि पसीना को अगर देखेंगे, स्वेट को या पसीना आप देख रहे हैं, तो पसीना आपका एक तो हमारा जो 3 मल होते हैं शरीर के, वो मूत्र, पुरीस और स्वेद होते हैं। तो आप देखिए कि पेशाब को आप आराम से रोक नहीं सकते, निकलना है। लैट्रिन को अभी आदमी रोक नहीं सकता, अनैच्छिक उसको निकलना बॉडी से है, लेकिन पसीना को लोग एसी, फ्रिज और इससे रोक लेते हैं। तो गंदगी अगर आपके घर में कहीं रहेगा तो क्या करेगा, गंदगी फैलाएगा ही फैलाएगा। इसलिए ये नहीं हम कह रहे हैं कि आप एसी मत रहिए। जो फॉरेन कल्चर में मैंने देखा अभी कि वो लोग आराम से एसी में रहेंगे, लेकिन एक्सरसाइज करके 1-1.5 घंटा आराम से वो बढ़िया सा हार्ट का बाथ लेते हैं या स्टीम बाथ ले करके आयल की मसाज करा करके आप निकाल लिए। या आप कहीं पे भी जा रहे हैं वॉक करने के लिए, तो आपने आयल का मसाज किया और मसाज करने के बाद में फिर आप वॉक किए या व्यायाम किए, उसे कम समय में कम एनर्जी लॉस करके आपके बॉडी से ज्यादा पसीना निकल गया, स्वेट निकल गई, तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी ज्यादा फिट रहेगी। इसलिए हमें लगता है कि दूसरा जो है आपका, एक तो आपका मल है, इसका जो हमारा शरीर का मल है हमारा, दूसरा आपका जो मोटापा होता है, ओबेसिटी, जो वजन बढ़ता है, तो मेद का मल भी स्पेसिफिक स्वेदी कहा गया है। तो अगर आपको मेद कम करना है, फैट कम करना है, तो पसीना आपको बहाना पड़ेगा एज पर आयुर्वेदा साइंस। पसीना बहाने का मैंने तरीका आपको बताया कि आपको चाहे आप व्यायाम के माध्यम से, चाहे आपका बाथ के हार्ट बाथ, स्टीम बाथ, ऑयल मसाज करके आप स्वेटिंग करा रहे हैं, या फिर ये देखिए जो खाना बताया है मैंने कि आप यूज लेकर के भी, और आप पहले भी देखे हैं कि मांड आदि के द्वारा भी पसीना को प्रवोक किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है। तो आप इनसे भी व्रत रख करके स्वेटिंग करा सकते हैं, क्योंकि जो पसीना आपके अंदर मल होगा वो कहाँ जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। जब आपका गंदगी होती है, बेचारा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए लीवर में जाएगा, और लीवर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पाएगा, ज्यादा मात्रा भाई कुछ न कुछ निकलने का स्वीट पोर का हमारा है, जब नहीं निकल पाएगा तो कहाँ जाएगा, वो लीवर में ज्यादा होगा। तो फैटी लीवर देखिए आजकल कॉमन प्रॉब्लम लोगों को हो जा रहा है। उद्देश्य क्या है कि आप एक पसीना नहीं निकाल रहे हैं, फैटी लीवर, और लीवर क्या करेगा, हार्ट के पास भेजेगा कि भाई जहां से आपके चैनल में फ्लो हो रहा है, वहां से जहां से नजदीक पोर्स हैं वहां से आप स्वेट को निकालिए। अगर हार्ट क्या करेगा, पूरा जाके फैलाएगा तो उससे ब्लॉकेज होकर के बीपी रीच करेगा। उद्देश्य क्या है कि हम पसीना नहीं निकाल रहे हैं, उस पसीना निकालने से एक तो फैटी लीवर की संभावनाएं हो सकती हैं, दूसरा आपके कोरोनरी में आपकी जो सप्लाई है उसमें पसीना इकट्ठा होगा तो आपका बीपी रेज कर सकता है, उस बीपी के कारण में हार्ट का प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हमें लगता है कि जो आचार्यों का हमारा चरक सूत्र में देखेंगे तो आचार्य ने हमारे यहाँ हृदय रोग का, हार्ट के डिजीज को बहुत कम में 3-4 पेज में डिफाइन किया गया है।
लेकिन बुखार को 150 पेज में डिफाइन किया गया है। उद्देश्य क्या है कि उसमें लोगों के पास ये सब स्वेट पसीना रोकने की व्यवस्था नहीं रहती होगी और पसीना रोकता नहीं होगा तो लोगों को ये सब रोग नहीं होता होगा। तो आज अगर हमें रोकने की पसीना की व्यवस्था हुई है तो हमें कम से कम व्यायाम के माध्यम से या किसी भी खाना के माध्यम से पसीना को बाहर निकालना चाहिए। तक्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट मट्ठे के बारे में कहा गया है। मट्ठा आपका कहा गया है कि तक्रे तो ग्रहणी दो से दीपन ग्राही लाघवाद। अगर आप मट्ठे का सेवन करते हैं तो जो आपका आंत की एब्जॉर्प्शन ग्रहणी एरिया हमारा है, क्योंकि ग्रहणी का जो काम होता है, ग्रहणी मतलब ग्रहणी ग्रहति पचति विवेचति मुंचति, जहां पे खाने का आपका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रेशन होता है, वो स्पेसिफिक प्लेस हमारा ग्रहणी कहा जाता है। और ग्रहणी को मजबूत करने के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई मेडिसिन है आपको फिट रखने के लिए कि फिट है फिट, तो मट्ठा है। कहा नहीं गया कि शायद इस कलयुग में मट्ठा अमृत के समान गुणकारी है। उसका उद्देश्य यही है कि जो हमारा ग्रहणी एरिया है उस ग्रहणी एरिया को ये बहुत मजबूत करता है। और अब आप देखेंगे कि कहा नहीं गया कि दिनांते पिबेत पे, दिन के अंत में अगर दूध पी के सोते हैं, निशांते पिबेत बारी, रात्रि के अंत में उठ करके पानी पीते हैं, भोजनांते पिबेत तक्र, अगर दोपहर में आप खाना खाने के बाद मट्ठा पीते हैं, वैद्य से किम प्रयोजन, तो आपके घर चिकित्सा या वैद्य की आवश्यकताएं कम पड़ेंगी। इसलिए मट्ठे का सेवन जो आपका कहा गया है पथ्य में हमारा, लेकिन जो आज मट्ठा के बारे में लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि कहते हैं वैद्य जी मट्ठा कौन सा पिया जाए। अब मट्ठे का जो परिकल्पना किया गया है अपने शास्त्र में, वो तो वही कहा गया है कि मलाई निकाला, उसको मथनी में पानी मिला के मथाई किया गया और मथने के बाद में उसका मलाई ऊपर निकल गया। और उसमें तक्र के भी इसके 6 टाइप हैं। उसमें कहा गया कि घोल, मथित, छाछ, छच्छिका और उदस्थित। ये खाली पानी की मात्रा पे है। जो 6 गुना वाला पानी है उस 6 गुने पानी वाले को बेस्ट होता है आपके एब्जॉर्प्शन के लिए। उस मट्ठे का उपयोग आप करेंगे, क्या क्या काम करेगा? एक तो अग्नि बढ़ाएगा आपका, ठीक है, अतिसार, ग्रहणी, उदरशूल, अर्श, पांडु, आरोचक, तृष्णा, कफ, सामक, इतने रोगों में ये काम करता है। आपका डायरिया हो रही है, डिसेंट्री हो रही है, उसको बचाएगा मट्ठा। एब्जॉर्प्शन, पेट में दर्द हो रहा है उसको बचाएगा। पाइल्स कभी नहीं होने देगा, पाइल्स उसकी प्रॉब्लम है उसके में काम करेगा। एनीमिया हो रही है उसको रोकता है, और भूख नहीं लग रही है उसको रोकता है, और अगर प्यास लग रही है तो उसको रोकता है, और कफ बात का समन करता है। कफ मतलब ठंडा चीज से जो बॉडी को परेशानी हो रही है, ये अग्नि बढ़ाएगा मट्ठा। इसलिए मट्ठे का सेवन इस समय तो कम से कम पैलेटिव केयर में कोई भी बीमार है, कोई भी आप बुजुर्ग की तरफ जा रहा है, तो उसको एक समय मट्ठे का देना चाहिए। ये हल्का होता है और बॉडी के लिए अच्छी उपयोगी होती है। लेकिन मट्ठे का बताया कि 6 गुना पानी वाला, जिससे टाइम जितना आप बनाते हैं 6 गुना खाली पानी की मात्रा से मट्ठे का क्वालिटी और काम बदल जाएगा। देखिए अब मॉडर्न साइंस में सेम ही कहा गया है कि बटर मिल्क अल्टर द गट माइक्रोबियोटा इन ओबेस इंडिविजुअल, अल्टरेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म of the colonic epithelium increases epithelial oxygenation and thus driving an expansion of facultative anaerobic bacteria। अब देखिए जो हमारी साइंस 2nd सेंचुरी बीसी में कही है लगभग माइक्रोबायोटा के आधार पे, वही सेम मॉडर्न साइंस भी कह रही है। तक्र का प्रयोग अगर देखा जाए तो वात के उदर में, वात उदर चूंकि हमारे पेट के रोग भी बहुत डिफरेंट होते हैं, और जो कहा गया है कि 8 महारोग हैं इस शरीर के, तो कहा गया कि वात व्याध्या स्मरी, कुष्ठ में होदर भगंदरा, अरसासी ग्रहणित्याष्टो, महारोगा सुदुस्तरा। ये 8 महारोग शरीर के हैं। बात व्याधि, घुटना मुटना का रोग बात व्याधि, अस्मरी स्टोन जो पथरी आदि आपकी हो रही बात व्याधि स्मरी, कुष्ठ स्किन डिजीज, में डायबिटीज कुष्ठ में, उदर रोग जो आपको बता रहा हूं, तो इस उदर रोग में इस हमारा जो पथ्य कल्पना का सबसे बड़ा रोल होता है। कि जो पथ्य कल्पना हमारी है उसकी सबसे बेस्ट दवाई हमारी एक पथ्य कल्पना में तक्र का उपयोग करने के लिए बताया गया है। बाद व्याध्यास में कुष्ठ में उदर भगंदरा, अरसासी ग्रहणित्याष्टो, पाइल्स रोग भी एक महारोग में आता है। अर्स और ग्रहणी, ग्रहणी मतलब बार बार मोशन। आज देखिए कॉमन लोगों में समस्या देखी जा रही है कि कई बार मोशन जाना पड़ता है हमको, उसे हम ग्रहणी का, आदमी गया फिर सेटिस्फाइड नहीं हुआ फिर जाना पड़ता है। अब देखिए कि इसमें आपका तक्र का उपयोग बहुत अच्छा कहा गया है। इसीलिए कहा गया कि तक्रे तू ग्रहणी दोषे, जो ग्रहणी रोग होता है एब्जॉर्प्शन करने वाले में, उस पर स्पेसिफिक काम मट्ठा करता है। तो पेशेंट को मालूम हो जाए भैया मट्ठा अगर पी लेंगे तो हमें एक बार में मोशन होगा और अच्छा होगा। तो ये आपके 8 महारोग गए हैं। उसमें से देखिए जो उदर रोग है उस पर बात आपका तक्र का उपयोग सिंधा नमक के साथ, वात के कारण पेट का रोग है तो सिंधा नमक के साथ, अगर पित्त के कारण में आपका पेट का रोग है तो शर्करा मतलब मीठा के साथ, कफ का है तो
अजवाइन, सेंधा नमक, जीरा, सौंठ, पिपली, मिर्च के साथ में। अगर सन्निपात है तो सेंधा नमक, सौंठ और पिपली मिर्च के साथ में। बदोदर है तो अजवाइन और सेंधा नमक जीरा के साथ में। ग्रहणी है तो अति तक्र प्रयोग वृष स्वेद जीरक, अगर ग्रहणी का है तो उसमें जीरा के साथ में। ये आपका देखिए एक सीधा सीधा सारे चीजों के लिए, खाली आपका बस नाम बदल रहा है और कंटेंट का एक बदल गया कि क्या क्या के साथ में ये क्या काम करेगा हमारा। ये आपका देखिए कि हेमंत ऋतु शिशिर में कौन कौन से हमारे पथ्य कल्पनाएं हैं। स्निग्ध उष्ण, अगर आपका ठंडी का महीना देखिए तो उसमें मांसरस का उपयोग कहा गया है, ठीक है। अगर बसंत ऋतु में देखेंगे तो हल्का खाना लेना चाहिए, रूखा और गर्म, जैसे पुराना जौ हो गया, गोधूम मतलब आपका गेहूं, और जांगल मांस कहा गया। गर्मी में देखिए मीठा, हल्का और आयली, ठंडा द्रव पदार्थ लेना, जैसे सत्तू देखिए इसमें चल रहा है, ग्रीष्म चल रहा है, सत्तू का उपयोग खूब कर रहे हैं लोग, ये आराम से एब्जॉर्ब होता है, सशर्कराम धवल। और उसके अलावा आपका वर्षा ऋतु में स्निग्ध और उष्ण, आयली और गर्म चीजों का सेवन वर्षा ऋतु में करना चाहिए, जैसे पुराण धन हुआ, जंगल मांसरस हुआ, यू सब्जी जो मैंने आपको पहले बताया है कि मटर के द्वारा बनाया गया सूप, और मस्तु सौवर्चल, ये आपके पंचकूल आदि हैं। और शरद ऋतु में रूखा ठंडा, जैसे आपका साली हुआ चावल, मुदग हुआ, सीता हुआ, धात्री हुआ, पटोल, जंगल मांस इत्यादि। राइस वाटर के बारे में देखिए कहा गया बारे में, एंटी एजिंग, एंटी ऑक्सीडेंट, इलस्ट्रेट इनहिबिटरी इफेक्ट, सुटेबल कॉस्मेटिक प्रॉपर्टीज, फर्मेंटेड राइस ब्रेन प्रिवेंट्स एटोपिक डर्मेटाइटिस, स्टार्च नैनो कैप्सूल इंप्रूव फार्मास्यूटिकल परफॉर्मेंस, द मेटेलिक इम्प्योरिटी लेवल ऑफ द सॉलिड फेस, जो मैंने बताया अभी आपको सेकेंड सेंचुरी की, वही प्रूव होकर के हमारी मॉडर्न साइंस का ये वाटर एक्सट्रैक्ट आपका क्या क्या है कंटेंट, विटामिन ई, रिजाल एंड दीज आर द एज पर मॉडर्न साइंस। एंड फास्ट फूड कंजम्पशन के क्या कारण होगा कि प्रोजेनी ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, मदर हु कंज्यूम जंक फूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर ब्रेस्ट फीडिंग, have children who are more prone to obesity. The children are also more prone to lifestyle disease such as diabetes, raised cholesterol and high blood fat. High fat and high sugar diet जो हम ले रहे हैं, फैट और शुगर डाइट, prompt change in the fetal brain rewards pathway, changing food preference। आजकल जो कॉमन है फास्ट फूड कंजम्पशन से देखिए, ये आजकल के सारे बच्चों में रोग उत्पन्न हो रहा है। एंड सॉफ्ट ड्रिंक कंजम्पशन देखिए, इंक्रीज रिस्क ऑफ बोन फ्रैक्चर, जो सॉफ्ट ड्रिंक हम लोग ले रहे हैं, एंड रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन increases। Genetically modified food causes the development of disease which are immune to antibiotics, the development of pesticide resistance, insects and new allergens, and biodiversity। and after पंचकर्मा यूज, पंचकर्मा मतलब बॉडी की प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, और उस प्यूरिफिकेशन से जो पांचों क्षेत्र हमारे अलग अलग हैं उनसे बाहर निकाला जाता है दोषों को। इसीलिए कहा गया है ना कि आयुर्वेद की दवाई के यूज करने से हमें जड़ से रोग मुक्त का मतलब है कि जो आपके अंदर बैठे हुए हैं दुश्मन, उनको बाहर निकाल देना। पानी वाला रोग है तो उल्टी से निकाल दिए, आग वाला रोग है तो पेट साफ से निकाल दिए, हवा वाला रोग है एनीमा दे के निकाल दिए, ऊपर का स्तर वाला रोग है तो नेजल ड्रॉप से निकाल दिए। ये निकालने का तरीका हमारा है। और उसके बाद में हमें ये कल्पना जो मैंने बताया कि इन कल्पनाओं को दे करके आप फिट कर सकते हैं। एक गर्भणी परिचर्या है कि क्या क्या करना चाहिए जो माओं को, कि मीठा ठंडा, इस पे हमें लगता है कि बड़ा एक लेक्चर होना चाहिए कि गर्भिणियों को जो 9 महीने का मासानुमासिक परिचर्या है उस पे क्या क्या खाएं जिससे माँ और बच्चा स्वस्थ रहें, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ उनको प्रमोट करें और बच्चा हेल्दी पैदा हो और बच्चा बुद्धिमान हो। ये उद्देश्य है इस गर्भिणी परिचर्या का हमारा। एंड बस लास्ट में ही कि आयुर्वेद अपनाएं, जीवन को स्वस्थ बनाएं, आयुर्वेद की युक्ति, पूर्ण रोग से मुक्ति। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने सुना और हमें लगता है कि अगर इसका फॉलो करेंगे तो काफी हेल्दी लाइफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।